हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वीडियो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेज़ है बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे अगर आपसे कोई पर्सन कहता है कि वो कुछ करेगा बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब ये है कि वो उसको करने में अपनी जी जान लगा देगा या फिर उसको करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए या फिर उसे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो उस चीज़ को करके ही मानेगा। तो इस सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई थॉट टू हैव अ न्यू बाइक बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब कैसे भी करके, मतलब मैं चाह रहा था या फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक नई बाइक होनी चाहिए। आई थॉट टू हैव अ न्यू बाइक बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है लूजन। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ढीला कर देना, मतलब कोई चीज़ है जो टाइट है उसको ढीला कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट लूजन द नट देन टेक ऑफ द व्हील। इसका मतलब ये है कि आप किसी से कह रहे हो कि पहले नट को ढीला कर दो, फिर व्हील को निकालो या फिर जो टायर है उसको निकालो। फर्स्ट लूजन द नट एंड टेक ऑफ द व्हील। अगली हमारी एक इडियम है हैव द लास्ट वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर फाइनल डिसीजन लेना, अंतिम निर्णय लेना उस चीज़ को लेकर। कोई भी सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई भी बात हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल है, आई डोंट वांट टू इलोंगेट दिस मैटर, लेट्स हैव द लास्ट वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी से कह रहे हो कि मैं इस मामले को और आगे नहीं खींचना चाहता। मतलब जो मामला हमारा बढ़ रहा है या फिर कोई भी लड़ाई हुई है तो मैं उसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, चलो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेते हैं, आर या पार करते हैं। आई डोंट वांट टू इलोंगेट दिस मैटर, लेट्स हैव द लास्ट वर्ड्स। अगली हमारी एक कंजक्शन है जस्ट एज। इसका मतलब होता है जैसा ही। फॉर एग्जाम्पल, ही अराइव्ड जस्ट एज आई वॉज लिविंग होम। मतलब जैसे ही मैं घर से निकल रहा था तो वो पहुंच गया। मतलब जैसे ही मैं घर से निकलने वाला था तो वो पहुंच गया, मेरे घर पर पहुंच गया मुझसे मिलने के लिए। ही अराइव्ड जस्ट एज आई वॉज लिविंग होम। अगला हमारा एक वर्ड है हॉस्टिलिटी। ये बेसिकली एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के साथ दुश्मनी या फिर किसी पर्सन के साथ शत्रुता की भावना। फॉर एग्जाम्पल, दे आइड विद ईच अदर विद ओपन हॉस्टिलिटी। यहाँ पर जो आई वर्ड है इसको ज़्यादातर आप आँखों के लिए यूज़ करते होंगे। मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है आँखें, मतलब किसी भी इंसान की आँखें या फिर किसी की भी आँखें, जानवर की आँखें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वर्ड को हम एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को देखना या फिर किसी चीज़ को देखना, ऐसे सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को दुश्मनी की भावनाओं के साथ देखा या फिर उन्होंने एक दूसरे को शत्रुता की भावनाओं के साथ देखा। दे आइड विद ईच अदर विद ओपन हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी इन फिक्स। इसका मतलब होता है परेशानी भरी स्थिति में होना या फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति में होना। तो जैसे एग्जांपल है, आई वॉज इन अ फिक्स दैट व्हाट टू डू। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति में था कि मेरे को क्या करना चाहिए। उस टाइम पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा उलझन भरी स्थिति में था या फिर दिक्कत भरी स्थिति में था। आई वॉज इन अ फिक्स दैट व्हाट टू डू। एक और एग्जांपल है, शी वॉज इन अ फिक्स व्हाट टू वेयर। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी परेशानी भरी स्थिति में थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या पहनना चाहिए। शी वॉज इन अ फिक्स व्हाट टू वेयर। अगला हमारा एक वर्ड है पासर बाय। बेसिकली ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि राह चलता कोई इंसान, मतलब किसी भी इंसान को बोल सकते हैं कि जो राह चलता है। मतलब कोई भी पर्सन है जो कि आसानी से मिल जाता है या फिर अचानक से मिल जाता है आपको रास्ते में और आप उसको जानते भी नहीं हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो उस राह चलते इंसान को आप पासर बाय बोल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, पुलिस आस्क्ड पासर बाय इफ़ दे हैड सीन दी एक्सीडेंट। मतलब एक एक्सीडेंट हो गया था तो पुलिस ने एक पासर बाय से पूछा, मतलब एक राह चलते इंसान से पूछा कि क्या आपने एक्सीडेंट को देखा था। पुलिस आस्क्ड पासर बाय इफ़ दे हैड सीन दी एक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
इसका सिंपली मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, या फिर चीज़ों को जल्दी पकड़ने में सक्षम है, या फिर चीज़ों को जल्दी समझने वाला इंसान है। तो उस पर्सन के लिए सिंपली आप बोल सकते हो कि वो एक क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉट द सिचुएशन, ही इज़ क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि वो स्थिति को समझ गया है, या फिर उसे स्थिति समझ में आ गई है। वो एक ऐसा इंसान है जो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, या फिर एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है, या फिर बहुत जल्दी चीज़ों को समझने वाला इंसान है। ही हैज़ गॉट द सिचुएशन, ही इज़ क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डैज़ल। डैज़ल ये सिंपल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देना, या फिर किसी पर्सन को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डेजर्ड बाय आलिया भट्ट्स चार्म लुक। मतलब आलिया भट्ट के मनमोहक लुक की वजह से, या फिर आलिया भट्ट के बहुत ज़्यादा शानदार लुक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, या फिर मेरे मन को बहुत ज़्यादा हिट कर गया था उसका बहुत ज़्यादा शानदार लुक, या फिर बहुत ज़्यादा चार्म लुक। आई वॉज डेजर्ड बाय आलिया भट्ट्स चार्म लुक। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है रिलीव। ये सिंपल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी दुख से राहत पहुंचा देना, या फिर किसी पर्सन के किसी दुख को या फिर किसी परेशानी को कम कर देना। तो जैसे एग्जांपल है, एन इंजेक्शन रिलीव्ड माई स्टमक एक। मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर ने मेरे एक इंजेक्शन लगाया, तो उस एक इंजेक्शन ने मेरे पेट के दर्द को कम कर दिया, या फिर उस एक इंजेक्शन ने मुझे मेरे पेट के दर्द से राहत पहुंचा दी। एन इंजेक्शन रिलीव्ड माई स्टमक एक। एक और एग्जांपल है, लेट मी रिलीव यू ऑफ योर लगेज। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है, तो आपके लगेज को मैं थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ, या फिर थोड़ा लगेज आप पकड़ लो और थोड़ा लगेज मैं पकड़ लेता हूँ आपका। तो आपके सामान की वजह से आपको जो परेशानी हो रही है मुझे उसको कम करने दो। लेट मी रिलीव यू ऑफ योर लगेज। अगला एक वर्ड है हमारा डीकपल। बेसिकली ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि दो लोगों को अलग कर देना, या फिर कोई चीज़ है वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई है तो उनको अलग कर देना, एक दूसरे से पृथक कर देना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डोंट ट्राई टू डीकपल दैम बाय फैनिंग द फ्लेम्स। फैन द फ्लेम्स इसका मतलब होता है कि किसी के गुस्से को और ज़्यादा भड़का देना, या फिर कोई स्थिति है उसको पहले से और ज़्यादा बदतर बना देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उनके गुस्से को और ज़्यादा भड़का कर उन्हें अलग करने की कोशिश मत करो, या फिर उन्हें जो गुस्सा है या फिर उनके बीच में जो भी मनमुटाव है उनको और ज़्यादा पहले से बदतर बनाकर उनको अलग करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डीकपल दैम बाय फैनिंग द फ्लेम्स। अगला एक वर्ड है हमारा हैज़र्डस। लिटरली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई स्थिति है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या फिर कुछ भी है जो जोखिम भरा है। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी हैज़र्डस टू इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस। बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होगा या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा इस बिज़नेस में पैसा लगाना। इट वुड बी हैज़र्डस टू इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस। हमारी अगली एक फ्रेज़ है नेवर से डाई। इसका मतलब होता है किसी से आप ऐसा कह सकते हो, हिम्मत मत हारो, या फिर किसी को इंकरेज करने के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी उम्मीद मत हारो या फिर अपनी हिम्मत मत हारो। तो जैसे एग्जांपल है, वी हैव लॉट्स ऑफ होप्स विद यू, नेवर से डाई। मतलब हमारी तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपनी हिम्मत मत हारो या फिर अपनी उम्मीदों को मत हारो। वी हैव लॉट्स ऑफ होप्स विद यू, नेवर से डाई। अगला हमारा एक वर्ड है ड्रॉप डेड गॉर्जियस। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, या फिर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, तो उसको बोल सकते हो कि वो ड्रॉप डेड गॉर्जियस है। फॉर एग्जाम्पल, आलिया भट्ट लुक्ड ड्रॉप डेड गॉर्जियस इन वाइट गाउन। मतलब आलिया भट्ट वाइट गाउन में बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, या फिर वाइट गाउन में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा शानदार लग रही थी। आलिया भट्ट लुक्ड ड्रॉप डेड गॉर्जियस इन वाइट गाउन। गाइज हमारा अगला वर्ड है दिदर। बेसिकली ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी जगह की तरफ या फिर किसी जगह की ओर, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई विल टेक यू दिदर वेयर यू वॉन्ट टू गो। मतलब जिस जगह पर आप जाना चाहते हो या फिर जहाँ भी आप जाना चाहते हो, मैं उस जगह की ओर आपको ले जाऊँगा या फिर उस जगह की तरफ मैं आपको ले जाऊँगा। आई विल टेक यू दिदर वेयर यू वॉन्ट टू गो। अगला हमारा एक वर्ड है ओवरजॉयड। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो जैसे एग्जांपल है, आशु इज़ ओवरजॉयड बिकॉज ही हैज़ अ बेबी गर्ल। इसका मतलब ये है कि आशु बहुत ज़्यादा खुश है या फिर आशु बहुत ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि उसे एक लड़की हुई है। आशु इज़ ओवरजॉयड बिकॉज ही हैज़ अ बेबी गर्ल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजिलेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर सतर्क या फिर किसी चीज़ को लेकर सावधान या फिर जागरूक बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, यू नीड टू बी विजिलेंट वाइल राइडिंग, डोंट राइड रफली। इसका मतलब ये है कि आप राइड कर रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, बाइक को रफली मत चलाओ या फिर बाइक को बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मत चलाओ। तुम्हें बाइक चलाते समय बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए या फिर तुम्हें बाइक चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी विजिलेंट वाइल राइडिंग, डोंट राइड रफली। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा पेरिश। ये एक वर्ब के रूप में इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मर जाना या फिर कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर ऑफ़ एनिमल्स पेरिश्ड इन द फायर। मतलब एक जंगल में आग लग गई थी तो आग लगने की वजह से बहुत सारे जानवर मर गए या फिर बहुत सारे जानवर ख़त्म हो गए। नंबर ऑफ़ एनिमल्स पेरिश्ड इन द फायर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है डाउन टू द ग्राउंड। इसका मतलब होता है कि पूरे तरीके से या फिर पूर्ण रूप से। तो जैसे एग्जांपल है, आई हैव गॉट टू नो अबाउट हर इंटेंशंस डाउन टू द ग्राउंड। इसका मतलब ये होगा कि पूरे तरीके से या फिर पूर्ण रूप से उसके इरादों को मैं जान चुका हूँ। आई हैव गॉट टू नो अबाउट हर इंटेंशंस डाउन टू द ग्राउंड। अगला एक वर्ड है हमारा वाइट लाई। वैसे तो ये एक नाउन है, इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे आप बोल सकते हैं सफ़ेद झूठ, या फिर थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा झूठ, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब एक ऐसा झूठ जो आप किसी पर्सन को हर्ट नहीं करने के लिए बोलते हो। मतलब अगर आप झूठ बोल भी दोगे तो दूसरा पर्सन या फिर सामने वाला कोई भी पर्सन उसकी वजह से दुखी नहीं होगा। यहाँ पर उसकी खुशी के लिए आप बोल सकते हो ऐसा कोई भी झूठ। तो जैसे एग्जांपल है, व्हेन माय सिस्टर कुक्ड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड अ वाइट लाई। मतलब जब मेरी बहन ने पहली बार खाना बनाया था तो उस टाइम पर थोड़ा सा अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था या फिर अच्छा नहीं बना था, तो मैंने उसकी खुशी के लिए एक झूठ बोल दिया कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब जो मैंने झूठ बोला उस झूठ की वजह से उसको कोई भी दुख नहीं होगा, उसको हर्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से ऐसे झूठ को आप वाइट लाई बोल सकते हो। व्हेन माय सिस्टर कुक्ड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड अ वाइट लाई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, विजिलेंट, पासर बाय, हॉस्टिलिटी, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिदर। ये सारे वर्ड्स मैंने इसी वीडियो में लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 7 to 8 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।